गॉसिप गर्ल्स। सो आई एम हियर विथ अनदर पॉडकास्ट और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल व्लॉगर के बारे में, एक सीनियर व्लॉगर के बारे में, द फ्राइंग बीस्ट, या आप कह सकते हैं द फ्लोटिंग ब्रिज, क्योंकि ये अभी फ्लोट होते चले जा रहे हैं। फ्लाई एक ज़माने में ये किया करते थे, बहुत उड़ रहे थे एंड एक्चुअली लिटरल सेंस में उड़ रहे थे। द वे ही यूज़ टू व्लॉग लाइक मेस्मराइजिंग, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। मुझे मतलब मैंने अगर यूट्यूब रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट किया और किसी को मैंने अगर वेरी फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किया होगा तो ये वही थे। बहुत मतलब आई यूज़ टू लुक अप टू हिम एंड उनका कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त था, उनका थॉट प्रोसेस, उनका स्किल, मुझे सब कुछ उनके बारे में अच्छा लगता था। ही वॉज लाइक वन ऑफ द लेजेंडरी व्लॉगर आई कैन से, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा कि एक फ्लोट की तरह फ्लाई करते करते वो फ्लोट होने लग गए और जहाँ झुंड बहाव के साथ बहती जा रही है ये भी उनके साथ ही बहने में लग गए और ये भी अभी बहते चले गए एंड ही इज़ नो मोर अ गुड कंटेंट क्रिएटर, ऐसा मुझे लगता है। उनकी तो फ़ैन फॉलोइंग अभी भी ज़बरदस्त है। आई नेवर यूज़ टू लाइक हिज वाइफ चिट्टू चाटी। मतलब मुझे ना कभी कभी डाउट होता था कि ये कैसे बन गई पायलट, क्योंकि कोई कोई लोग रहते हैं ना जो एकदम नर्ड रहते हैं, नर्ड इन द सेंस आप बुक वर्म कह सकते हो, जिनको सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है और बाकी कुछ दुनियादारी की कुछ समझ नहीं होती है, एकदम बेवकूफ़ होते हैं। वो मुझे उनमें से एक लगती है। शी जस्ट नो हाउ टू फ्लाई और रिलेटेड टू दैट, बट अदर दैन दैट मुझे वो बड़ी ही डम लगती है। तो हो सकता है, लेकिन वट एवर इट इज़ शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर फील्ड, सो दैट इज़ वॉट मैटर्स। सो एनीवेज, इनका कंटेंट मुझे ना तब से थोड़ा सा खटकने लगा जब इनकी जो बड़ी बेटी राशि को एक बार, मतलब आई थिंक शी वॉज, तभी उनकी छोटी बेटी चीहू पैदा नहीं हुई थी। दैट टाइम आई थिंक इन कोविड राशि को फ्रैक्चर हुआ था हाथ को एंड शी वॉज इन पेन। तब तक डिटेक्ट नहीं हुआ था कि इट इज़ अ फ्रैक्चर, लेकिन वो रात को दौड़ते हैं डॉक्टर के पास एंड दैट टाइम शी वॉज इन पेन, शी वॉज क्राइंग एंड ही वॉज फिल्मिंग। मतलब मुझे ना वो थोड़ा सा, कोई भी हो ना, मुझे वो थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगता है। कोई पेन में हो और उसको आप फिल्माते जा रहे हो, दैट मतलब वो कितना भी आप डेडिकेशन आपका, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि या दैट इज़ द डेडिकेशन ऑफ द व्लॉगर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नो, दैट इज़ नॉट डेडिकेशन, दैट्स इनह्यूमैनिटी, इट्स इनह्यूमन। मतलब स्पेशली अपने बच्चे के बारे में यार, फॉर गॉड सेक, अगर मेरा बच्चा पेन में है तो मैं उसे फिल्माते नहीं बैठूंगी, चाहे मैं कितनी भी बड़ी, कितनी भी डेडिकेटेड कुछ ना हो जाऊँ, जो भी हूँ, मैं नहीं बैठूँ। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि बूढ़े माँ बाप, इनको भी दिखाना, उनकी बीमारियों को दिखाना है, जैसे शेठानी जी दिखाती है, उनकी माँ को दिखाती है, उन्होंने अपने डैड को फिल्माया था। दैट इज़ रॉन्ग, यू नो। बच्चे हो या बूढ़े हो, बच्चे तो बेचारे बोल नहीं पाते, तो दे कैन नॉट रेसिस्ट यू। और एल्डरली के बारे में क्या होता है कि अभी जैसे संभावना के सिचुएशन में वो बेचारे वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अभी संभावना की माँ रोती रहती है, जब भी आप देखो, आप एक अगर आप नोटिस करोगे तो whenever she is filming, whenever she is there, her mother is crying or she is upset, and she thinks that she is upset because of something and वो अपनी सेठानी जी अटकलें लगाती है कि वो मुझे देख के रो रही है या फिर she is missing her old days, and it is not that। अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सोचो तो वो हेल्पलेस फील कर रही है और उनका हेल्पलेसनेस आप सारी दुनिया को दिखा रहे हो, दैट इज़ बॉदरिंग हर और एनीवन। मतलब हमारे माँ बाप या फिर हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका एक खुद का ऑरा हुआ करता था, वो रूल करते थे, दे यूज़ टू बी लाइक अ किंग और क्वीन इन देयर टाइम्स। बट अचानक से अभी उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है एंड अगर आप उन्हें फिल्मा रहे हो ऐसे, मतलब हेल्पलेस सिचुएशन में, दैट इज़ बॉदरिंग देम।
एंड दैट इज़ वाई दे आर इन पेन। तो ये हमें समझना चाहिए छोटे बच्चों के साथ भी यार, किसी माँ बाप का दिल कैसे मतलब करता है कि अपने बच्चों को रोता बिलखता फिल्माने का। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो वही है कि मुझे तभी से इनका वो कंटेंट बिल्कुल रास नहीं आया। देन इट स्ट्राइक मी, येस नाउ ही इज़ इन टू दैट लीग, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, कि जो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है फॉर हिज कंटेंट। और अभी उनके व्यूज़ आफ्टर दैट धोनी स्कैम, उनके व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, कम होते गए, क्योंकि पीपल स्टार्टेड फीलिंग लाइक ही इज़ यूजलेस और ही इज़ गुड फॉर नथिंग एंड ही इज़ अ टिपिकल व्लॉगर। तो ऐसा एक फीलिंग डेवलप हुआ एंड देन उनके व्यूज़ कम होते गए, कम होते गए। तो तब से मतलब उनका कंटेंट डिटोरिएट होते होते चला गया। सो द थिंग इज़ कि मतलब ये क्या स्टंट था, धोनी वाला भी क्या स्टंट था, जहाँ पे वो साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। क्या क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, तुम साइकिल चलाओ या जो भी करो। उससे अच्छा कुछ अच्छा काम करते, कुछ दान करते, कुछ फ्रूटफुल काम करते, जिससे मतलब देश के लोगों की कुछ मदद ही हो जाती। लेकिन इससे क्या हुआ, साइकिल चलाने से किसका क्या फ़ायदा हुआ। कट टू दैट, आज का अगर आप व्लॉग देखोगे, आज सुबह ही मैंने उनका व्लॉग देखा, आई थिंक कल का व्लॉग है वो, जहाँ पे उन्होंने टाइटल दिया है कि ये क्या कर रही है ये एप्पल स्टोर में। मतलब आजकल ऐसे क्लिकबेट वाले टाइटल भी देने लग गए, तो ये टाइटल से समझ में आता है कि उनका लेवल कितना ड्रॉप हो चुका है। ये तो मतलब सौरभ जोशी वाले टाइटल है, पीयूष ने ये क्या कर दिया, पहाड़ में आके ये कहाँ खो गए, हम कहाँ आ गए, आ गए, कहा भी नहीं, ये स्पेलिंग भी ऐसे मतलब स्पेलिंग भी नहीं आता इनको, हम खा आ गए लिख देते, KHA, खा आ गए। तो वो टाइप का आज उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा अपने व्लॉग को टाइटल दिया है कि रितु क्या कर रही है एप्पल के स्टोर में, ये क्या कर रही है एप्पल के स्टोर में। सो दैट वॉज वियर्ड। उससे मतलब ये साबित हो गया है कि अभी इनका डाउनफॉल शायद से शुरू हो गया है। और फ़ोन बैक टू बैक 2 वीक में ये लोग ने मतलब आज इनका मिस हो गया, और लास्ट टाइम इसने उसका फ़ोन फ्लाइंग बीस्ट का फ़ोन गिरा दिया जब चंद्रयान ने जब लैंड किया था, दैट टाइम एक्साइटमेंट में वो फ़ोन गिर गया। वो फ़ोन की भी एक कहानी है, अगर आप गौर से देखोगे तो जब वो फ़ोन ऊपर से गिरा था, इट वॉज़ विथ कवर, एंड जब वो नीचे जाके जब वो फ़ोन उठाता है, दैट फ़ोन इज़ विदाउट कवर। सो मोस्टली लोगों ने ये देख लिया था, नोटिस किया था, और उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन भी किया था कि यू आर फूलिंग अस अ व्हाट, कि आप दूसरा फ़ोन दिखा रहे हो, जो गिरा हुआ फ़ोन अलग था, एंड यू आर शोइंग सम अनदर फ़ोन टू अस करके। तो मतलब ये अभी झूठ का खेल इनका शुरू हो गया है। और आप देखोगे अगर सच में इनका फ़ोन गिर टूट जाता ना, तो यह आदमी पागल हो जाता, बौखला जाता। जब ये मुंबई आया था, एंड दैट टाइम इनका फ़ोन चोरी हो गया था मेट्रो में, शायद मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त चोरी हो गया था, या किसी ने स्नैच कर दिया था, या फिर ये भूल गए थे रिक्शा में, और वो फ़ोन कहीं गुम हो गया था। दैट टाइम ही वॉज सो मैड, मतलब इतना पागल हो गए थे, और इतना जहाँ वहाँ सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया वो फ़ोन पाने के लिए। दो दिन उन्होंने लगाए, पूरे बेचैन थे, बिकॉज ऑल द कंटेंट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द थिंग्स वर इन दैट फ़ोन। तो वो फ़ोन उनके लिए कितना मायने रखता है, दैट टाइम हम लोग को पता चला, एंड इट वॉज़ जेन्युइन दैट टाइम। तो उन्होंने पूरी शिद्दत से कोशिश की, पूरी जान लगा दी वो फ़ोन पाने के लिए, एंड फाइनली ही गॉट दैट फ़ोन। बट इस टाइम जब वो फ़ोन गिरता है, ही इज़ कैजुअल, लाइक हाफ एन आवर ही सेड दैट मैं रितु से नाराज़ हो गया, एंड आफ्टर दैट इन हाफ एन आवर ही वॉज प्लेइंग विथ हिज किड्स, एंड ही वॉज टोटली कोल्ड हेडेड, मतलब कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा। सो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कि क्या सच में उनका फ़ोन गिरा। अगर उनका फ़ोन
ब्रेक हो जाता या फिर उसमें से जो कंटेंट है वो मिस हो जाता या फिर कुछ भी मतलब हो जाता, तो ये आदमी इतना शांत बैठता ये आदमी। सो या दैट वाज क्रिएटिंग अ डाउट। और आज के व्लॉग में वो श्रीलंका से लौट रहे थे। दैट टाइम रितु अपना मोबाइल टुक टुक में भूल गई, श्रीलंकन रिक्शा में, ऑटो में, आप जो भी बोलते हो, तो उसमें भूल गई। एंड और शी वॉज सो कैजुअल, मतलब वो बिंदास घूम रही थी और इतना एटीट्यूड इतना दिखा रही थी। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है, वो उसके साथ बात कर रहा है चिट्टू के साथ, लेकिन चिट्टू बिल्कुल भी उनको भाव ही नहीं दे रही थी। मतलब एक तो फ़ोन घुमा दिया था, ऊपर से मतलब पैसा आ गया ना, पैसा, नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ोन, क्या एक फ़ोन घूम गया, क्या 2 फ़ोन घूम गए, क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 10 फ़ोन खरीद लेंगे ऐसे। इट डज़न्ट मैटर एट ऑल फॉर देम। सो जैसे ही वो लोग दिल्ली आते हैं वापस, वो दिल्ली में आके अपना नया फ़ोन वो चिट्टू के लिए ख़रीद लेता है। एंड दैट टू इज़ आईफोन, और आईफोन लेती है। एंड ये लोग अपने आप को बहुत संस्कारी, बहुत ही सनातनी दिखाते हैं। मतलब वो उनका सबसे बड़ा अभी फ़िलहाल के लिए, स्पेशली चिट्टू का वो सबसे बड़ा फोर्टे है कि वो उससे अपना कंटेंट और उससे ऑडियंस कैच करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं, हम लोग बहुत भगवान और सनातन धर्म में मानते हैं एंड ऑल दैट। तो जब वो फ़ोन उसे मिलता है, एंड व्हेन दे अनबॉक्स दैट फ़ोन एट द स्टोर, दैट टाइम वो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करती है। अरे बहन, उससे अच्छा तो तुम थोड़ा ख्याल रखती। माता दी करके कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद की अक्ल नहीं यूज़ करोगी, 2 बच्चों की माँ हो तुम, थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या? एक फ़ोन गिरा दिया, एक फ़ोन घुमा दिया, इतना केयरलेस कैसे कोई हो सकता है? और बच्चों का तो खैर बात ही मत करो। उन्होंने बेसिकली वो घर वहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि वहाँ पे चिट्टू की बहन रहती है, एंड नाउ शी इज़ कीपिंग हर किड्स विथ हर सिस्टर। वो भले ही उनका पर्सनल मैटर है, बट yeah, that is the main reason behind why they shifted to that locality or that location. चीटू को तो अक्ल है ही नहीं, लेकिन इसके साथ देखो फ्राइंग बीस्ट की भी मतलब आप लेवल देखो। उनको वो अपार्टमेंट छोड़ के, जो प्रीवियसली वो रहते थे गुड़गांव में, वो अपार्टमेंट छोड़ के अभी 3-4 महीने हो गए, वहाँ से उन्होंने अपना बाइक नहीं उठाया। और उसके बाद वो राशि को छोड़ने जाता है उसके फ्रेंड के घर। दैट टाइम ही मतलब वो बाइक पे बैठी धूल देखी आपने? मतलब वो खुद कन्फेस करता है कि ही इज़ अ लूज़र एंड ही इज़ सच अ केयरलेस ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। सो कितना गंदा सा बाइक, मतलब इसी को कहते हैं ना, पैसों की जो गुर्मी होती है, इसी को कहते हैं कि इतनी महंगी चीज़ें खरीद के बिल्कुल भी उसकी केयर ना करना। फिर वो मोबाइल हो, व्हीकल हो, घर हो, व्हाटएवर, मतलब इतना पैसा आ गया है कि दे डजंट केयर। और जब आप ये चीज़ करना शुरू करते हो ना, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि पैसों की कदर, लक्ष्मी माता, आप इतने सनातनी हो ना, तो सिर्फ पूजा करके नहीं होता है। चीज़ों में लक्ष्मी माता को ढूंढना सीखो। आपके आजू बाजू में आपको जो ब्लेसिंग मिली है, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, ये सब छोटी छोटी चीज़ों में जो आप इतने ब्रांडेड आज खरीद सक रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उसे संभालना सीखो। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं ना, तो डेफ़िनेटली हमें उसका फल मिलता है। वैसे ही इन्हें फल मिला उसका, क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर रहा था व्हेन इट वाज जेन्युइन। लेकिन जब हम एक पॉइंट, मतलब भगवान एट द सेम टाइम ये भी देखता रहता है कि आप उसकी इज़्ज़त कर रहे हो जो वो उन्होंने आपको दिया है। व्हेन यू वर डूइंग हार्ड वर्क एंड दैट टाइम व्हाट ही हैज़ गिवन यू, आप उसकी इज़्ज़त कर रहे हो, उसे संभाल सक रहे हो कि नहीं। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग योर सक्सेस, हैंडलिंग योर मनी, सो अगर आप उसे हैंडल नहीं कर पाते, तो अपने आप वो आपसे दूर जाना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द साइन दे शुड अंडरस्टैंड।
एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, और यही होता है हर किसी के साथ। तो इसीलिए जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो सक्सेस को हैंडल करना और सक्सेस के साथ आती हुई चीज़ों को संभालना, उनकी इज्जत करना, ये हमारे हाथ में है और ये हमें करना चाहिए। देन ओनली वी कैन रिटेन दैट लेवल और दैट सक्सेस। वो कह रहा था ना कि मुझे किसी की नज़र लग गई क्या, पता नहीं हमें किसी की नज़र लगी है, क्या हो रहा है हमारे साथ, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। किसी की नज़र नहीं लगी भाई, हम क्यों नज़र लगाएंगे या कोई भी क्यों नज़र लगाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखो खुद की चीज़ों का, एंड बी लिटिल केयरफुल। और थोड़ा सा मतलब पैसा है इसीलिए बहुत ज़्यादा हवा में मत उड़ो, थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ, दैट इज़ व्हाट इट मैटर्स। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी ये बहुत लंबा हो रहा है, मुझे और एक टॉपिक पे बात करनी थी, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें करूँ या नेक्स्ट में करती हूँ। चलो, इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आज के व्लॉग के बारे में ही बात करेंगे। वो जो मेरे दिमाग में है नेक्स्ट, वो मैं अगले पॉडकास्ट में आपके साथ बात करूँगी। बस एन्जॉय दिस पॉडकास्ट एंड विल बी बैक विद अनदर पॉडकास्ट सून। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मास्सलामा।